नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सैली मॉर्गन आपकी एक बहुत बड़ी साइकिक मीडियम है। उसकी मुलाकात एक बार एक इंसान से हुई थी। सैली के कुछ सेशंस उसने देखे थे कि वो कैसे आत्माओं से बात करती है। सैली एंजल्स के बारे में भी बहुत सारी बातें कहती थी। तब उस इंसान ने उसको एक अपना अनुभव शेयर किया। ये जो अनुभव है हम सबके लिए बहुत ज़्यादा मददगार है दोस्तों। उसने ये कहा कि एक बार वो अपने फैमिली के साथ समंदर में ऐसे तैरने के लिए गए थे, ऐसे ही पानी में नहाने के लिए। और वो जो इंसान था थोड़ा सा आगे आगे चलता गया। वो ये कहता है कि मेरी फैमिली थोड़ी सी एकदम किनारे के पास थी, लेकिन मैं आगे आगे चला गया। और बाद में इनके जो फैमिली वाले थे उनको यही लगा कि इसको तो अच्छे से तैरना आता होगा, लेकिन वो इतना भी अच्छा तैरता नहीं था दोस्तों। वो थोड़ा सा ही दिन कुछ सीखा था ऐसे कहता है। और बाद में वो डूबने लगा। और वो ऐसी जगह पे था और वहाँ पर इतना शोर वगैरह था समंदर में लोगों का कि इस वजह से वो जो पुकार रहे मदद के लिए वो कोई सुन भी नहीं पा रहे। और एक दो बार उसके फैमिली का ध्यान गया, लेकिन उनको लगा कि वो ऐसे ही हाय कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आवाज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, दूरी भी बहुत ज़्यादा होती है। एक तो क्लियर उनको दिख नहीं रहा था कि ये खाप है। तो इस तरीके से चीज़ें हो गई दोस्तों और वो एकदम डूबने लगा। वो ये कहता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं आकर क्या करूँ। और बाद में वो जब डूब रहा था दोस्तों, वो ये कहता है कि पानी के नीचे जब उसका सिर जब जा रहा था, तब उसने एक ऐसे आकृति के देखा कि जैसे कोई एंजल हो, या फिर वो ये कहता है कि डायरेक्टली प्रकाश का गोला जैसे वो मुझे दिख रहा था। लेकिन उसकी आंखों में जब मैंने देखने की कोशिश करी तो ऐसा भी था कि वो प्रकाश का भी गोला था, और ऐसा भी था कि कहीं ना कि उसको हमारे जैसा शरीर है। क्योंकि डायरेक्टली अगर प्रकाश का गोला दिखे तो हम एकदम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी जैसे आकृति दिखे तो हमें लगेगा कि ये हमारे जैसा कोई इंसान है। इस तरीके से उस इंसान ने कहा है। और उसके बाद वो ये कहता है कि मैं समझ ही नहीं पाया, और वो जो था उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक प्यार था, जैसे हमारे माता पिता जैसे एकदम प्यार से हमें देखेंगे, या फिर हम कहीं से दूर से आए तो बेचारी माँ वगैरह हमें बोलेगी कि तुम थोड़े से नहा वगैरह लो, या फिर फ्रेश हो, मैं तुम्हें कुछ खाना देती हूँ वगैरह। इससे एक प्यार से एकदम जो हमारे अपने लोग जिस तरीके से हमें प्यार जताते हैं उसी तरीके से दोस्तों उसकी आंखों में दिख रहा था। और बाद में वो ये कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, एकदम मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब उसकी चेतना आई दोस्तों, तो वो उस वक्त किनारे पे था। और बाद में उसके फैमिली के लोग भी उसको वो ऐसे ही पानी में ही ऐसे बहते जा रहा था, इसलिए वो डर गए और बाद में उसको लेकर वो किनारे पे गए और उसका पेट का पानी वगैरह निकाला। लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट यही था दोस्तों कि आखिर वो कहीं ना कहीं जो डूब रहा था वो अचानक किनारे पे आया कैसे। और उसने बाद में यही कहा कि जो एंजल मुझे दिखा था, जो देवदूत मुझे दिखा था, उसने ही मुझे कहीं ना कहीं किनारे पे लाया होगा, क्योंकि कोई भी नहीं गया था वहाँ पर उसको लाने के लिए। और बाद में कहीं ना कहीं वो बच गया दोस्तों। तो ये जो कहानी है, मुझे पता है कि आपके मन में ऐसे भी सवाल हो सकते हैं कि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो उसको किसी एंजल ने क्यों नहीं बचाया। दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, देवदूत हो, मास्टर हो, उच्च भली आत्माएं हो, ये बहुत बार इस तरीके से कार्य करती है कि कोई अगर इंसान उसका जीवन उतना नहीं लिखा है, या फिर किसी का इस जीवन से समझो चले ही जाना है, तो ऐसे समय में उसको कोई भी बचाने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो पहले से वैसे लिखी है। लेकिन एक इंसान अभी खतरे में है, लेकिन उसका जीवन अभी भी शेष है, तो ऐसे में हो सकता है कि उसको कोई बचाने आए। सिर्फ कोई बचाने आएगा ही ऐसी बात नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि किसी परिवार वाले की नज़र जाती है और वो उसको बचाने के लिए आता वगैरह, ऐसे भी 100% हो सकता है। मैं इसलिए हमेशा आपको कहता हूँ कि ज़रूरत के समय अगर आपको अचानक समझो मदद मिल रही है जहाँ से हमें आशा भी नहीं थी, तो उस इंसान को, वो कैसा भी हो, लेकिन उसको हमें कहीं ना कहीं भगवान के रूप में देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ही बहुत बार ऐसे समय हमें मदद करता है। और जहाँ पर कोई भी जरिया ना हो तो ऐसे समय में ऐसे चमत्कार भी हमें दिख सकते हैं। मैं आपको सच कहूँ ना तो आपके भी जीवन में एक सी छोटी मोटी भी घटना हो सकती है, लेकिन ऐसी आपके जीवन में भी हुई होगी कि जहाँ पे आपको कुछ भी मदद नहीं मिलने वाली थी, लेकिन अचानक कुछ हो गया और आपको मदद मिली। आप ऐसे ज़रा सा सोचना। तो वैसा ही उस इंसान के साथ हुआ कि कहीं ना कहीं वो डूब रहा था, लेकिन बाद में उसको जब चेतना आई तब उसने देखा कि वो एकदम किनारे पर एकदम महफूज पहुँच गया था। तो इसी तरीके से बहुत बार ऐसी जो देवदूत, ऐसी आत्माएँ वगैरह होती है, जिसको हम एंजल कह सकते हैं, उच्च बली आत्मा कह सकते हैं, ये बहुत बार हमें बचा सकती है या फिर हमारी मदद कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आपके किसी अपने के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करवानी है या फिर खुद से सीखनी है, इसके साथ साथ अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है या फिर आपको अपना आकाशिक रिकॉर्ड भी करवाना हो, तो फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी एक अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।